नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। आजकल केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए नहीं है कि हवाई यात्रा के क्षेत्र में कोई क्रांति हो रही है। उल्टा एयरपोर्ट से लेकर और एयर इंडिया तक कॉरपोरेट के जिम्मे सौंप दिया गया है। उनके हाथ कुछ खास है नहीं, लेकिन एक काम वो बखूबी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर हमला, राहुल गांधी पर हमला, गांधी परिवार पर हमला आए दिन, और शायद सरकार के निगाह में उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के गुण गाते थे और भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे। लेकिन 2019 में मिली हार के बाद उनका धैर्य चुक गया और उन्होंने पाला बदल लिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ वैसी ही गद्दारी है जैसे कभी सिंधिया नरेश, ग्वालियर के नरेश ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ की थी। बहरहाल, कोई भी व्यक्ति खानदान में पहले किए गए कर्मों का खुद गुनहगार नहीं होता। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही नहीं, अपने पिता के साथ यानी स्वर्गीय माधवराज सिंधिया और उनकी विचारधारा के साथ भी उन्होंने गद्दारी की है। उन्होंने अपने पिता को दगा दिया है, इसलिए कि उनके पिता इस बात को मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो जहरीली विचारधारा है, इस देश के लिए घातक है। यह बात हवा में नहीं कह रहा हूं मैं। ट्विटर पर एक वीडियो इस समय चल रहा है जिसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी रीट्वीट किया है, उसको आप खुद सुन लीजिए। What is important in the world today and what is going to determine India's position in the world today is the success or the failure on the bread and butter front, and that communal issues which are raised by some misguided parties like the BJP, who are only, of course, spreading this communal poison to be able to achieve political objectives. But such a communal poison can cause a lot of an atmosphere of tension in the country, which does not in any way help the successful implementation of an economic program, which is what is important both in India and for India's position in the world. I think this message is coming out. I think people are now tired of hearing this communal propaganda which has been talked about, which has been spread by the BJP. I think that what we were talking about the danger and the threat to India's security caused by such elements is now ringing true in people's minds. I think the atmosphere of tension is being utilized by forces inimical to India, both within and outside India. सुना आपने, ये थे माधवराज सिंधिया, एक युवा नेता, तेजस्वी नेता जो बिना किसी लाग लपेट के साफ कह रहे थे कि जो सांप्रदायिक विचारधारा है वो जहरीली विचारधारा है इस देश के लिए, और इस देश में रोजी रोटी की तरक्की अगर नहीं होती है तो फिर हम दुनिया के सामने मुकाबले में नहीं खड़े हो पाएंगे। माधवराव सिंधिया जो 1971 में जनसंघ से चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये एक जहरीली विचारधारा है, और इसलिए 1977 में जबकि जनता पार्टी की लहर थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1980 में वो कांग्रेस में आ गए। उस कांग्रेस में जिसने प्रिवी पर्स खत्म किया था, महाराजा की उपाधि छीनी थी, जमींदारी उन्मूलन किया था। व्यक्तिगत रूप से शायद उनको नुकसान हुआ हो, लेकिन माधवराव सिंधिया ने समझा था कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। और इसलिए माधवराव सिंधिया इस बात को खुलेआम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो उसका रवैया है, वो देश के विकास की राह में बाधक है, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना। अफसोस कि 30 सितंबर 2001 को एक हवाई दुर्घटना में जब वो मैनपुरी जा रहे थे एक सभा को संबोधित करने, तो एक दुर्घटना हुई, उनके
साथ और उनकी मृत्यु हो गई। ये एक बड़ा झटका था। 1980 से लेकर और अगले 20 साल तक वो लगातार कांग्रेस में रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए, लगभग 1.5-2 साल के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी, लेकिन फिर वो वापस आ गए थे। वो मंत्री रहे और उन्हें एक जमाने में कांग्रेस का सबसे प्रॉमिसिंग नेता कहा जाता था, युवा नेता राजीव गांधी के बाद। बहरहाल उनकी मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। उन्हें तुरंत 2002 में जो उपचुनाव हुआ उसमें माधवराव सिंधिया की जगह टिकट दिया गया और वे लोकसभा पहुंचे गुना से। इसके बाद जब सरकार बनी 2004 में कांग्रेस की, तो 2007 में बेहद कम उम्र में, बमुश्किल 36 साल के थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। वो लगातार अगले यानी 2009 के बाद जो सरकार बनी उसमें भी मंत्रिमंडल में रहे। कांग्रेस में रहते हुए वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन 2019 में अपने ही एक पूर्व कर्मचारी से जो उन्हें मात मिली, हार मिली, उसके बाद वो अजब बेचैन हो उठे। और भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए था? उसने इस बेचैनी को हवा दी, उन्हें पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिए। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि दिल्ली का उनका बंगला छीना जा रहा था, जैसे आज राहुल गांधी से छीना जा रहा है। लेकिन राहुल डटे हुए हैं और सिंधिया जी भाग खड़े हुए। आखिर क्या मजबूरी थी? इस वीडियो में जरा सवाल सुन लीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करके लात नहीं मारनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये बात कभी समझ में आती ही नहीं। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने बरसों तक हर वो एक चीज लाकर हाथ में थमा दी और कई सालों तक सरकार में मंत्री पद तक का रास्ता दिखाया, उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस उस वक्त छोड़ दी जब पार्टी को उनसे उम्मीदें थी। सिंधिया जी को कांग्रेस में रहकर सम्मान मिलता था, लोकसभा में जब होते थे तो अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता था। लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में गए हैं तब से पीछे की कतार में बिठा दिए जाते हैं और बोलने का मौका तो छोड़िए, एक शब्द कहने के लिए भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी से परमिशन लेनी पड़ती होगी शायद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल जी लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद मजबूरी या दबाव ही रहा होगा जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा बयान दे दिया। जिस राहुल गांधी जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौके दिए और हमेशा भरोसा किया, आज राजनीति में बने रहने के दबाव की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी जी की लड़ाई को स्वार्थ की लड़ाई का नाम दे दिया है। सिंधिया जी आप कांग्रेस के नहीं हुए, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो गरिमा बनाने की कोशिश कर ही सकते थे। खैर, हम समझ सकते हैं कि भाजपा में जाकर गरिमाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन सवाल बस अंत में भी वही रहेगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी सिंधिया जी? वाकई भारतीय जनता पार्टी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पीछे होती है। कांग्रेस में वो लगातार आगे रहते थे, लेकिन उन्हें तो गद्दी चाहिए, थोड़ा जल्दी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बाकी नेता हैं वो इस बात को देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक इस्तेमाल की चीज है। और इसीलिए शिवराज चौहान ने उनका स्वागत उन्हें विभीषण कह के किया। बाकी नेता भी उन्हें विभीषण कहते हैं। भारतीय समाज में विभीषण को आज तक सम्मान नहीं मिला, हालांकि उसने न्याय का साथ दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो न्याय के साथ नहीं, अन्याय के साथ गए हैं। सांप्रदायिक जहर फैलाकर भारत मां के आंचल को दागदार करने वाली पार्टी के साथ गए हैं। इस देश को जलाने में जुटी हुई पार्टी के साथ गए हैं। उन्हें जो मिले या ना मिले, लेकिन एक सबक इस देश की तमाम पार्टियों पर है कि किसी को इतनी जल्दी आप सिर पे मत बिठाइए, वरना वो क्या करेगा आप कह नहीं सकते। आने वाले दिन मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो वहां की जनता को यह फैसला करना होगा कि वो किसका साथ दे। जब ग्वालियर के राजा ने लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ग्वालियर के सिपाहियों ने, ग्वालियर की जनता ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, ना कि अपने राजा का साथ दिया था। इतिहास एक बार फिर उसी मोड़ पर
खड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल यानी डॉक्टर पंकज स्पीक्स पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।